नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम एक ऐसे बयान पर चर्चा करेंगे जिसने काफी विवाद खड़ा कर दिया है। यह बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि मुसलमान भारत में क्यों रह रहे हैं जबकि उनके पास 57 इस्लामिक देश पहले से मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक इस्लामिक देश नहीं है, तो मुसलमानों को यहाँ क्यों रहना चाहिए। ये मुद्दा केवल धार्मिक या सामाजिक ही नहीं बल्कि संविधान और भारत के मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। आइए इस बयान के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों की भूमिका क्या है और क्या ऐसे बयान सही दिशा में हैं। पहला सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान क्या है और इसका मतलब क्या हो सकता है। तो देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास 57 इस्लामिक देश पहले से हैं, तो उन्हें भारत में रहने की क्या जरूरत है। ये बयान सीधा मुसलमानों के भारत में रहने के अधिकार पर सवाल उठाता है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो भारत को केवल एक धर्म विशिष्ट देश के रूप में देखना चाहते हैं जहां केवल एक धर्म के लोग रह सकते हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि भारत का इतिहास, संविधान और समाज इस विचार से मेल नहीं खाता। दूसरा सवाल, क्या भारत में मुसलमानों का रहना गलत है? बिल्कुल नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर पृष्ठभूमि से हो, देश में समानता के साथ रह सके। मुसलमानों का भारत में रहना पूरी तरह से वैध और नैतिक है क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। मुसलमानों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तीसरा सवाल, भारत में मुसलमानों का ऐतिहासिक योगदान क्या है। तो देखिए, भारत में मुसलमानों की उपस्थिति का इतिहास सदियों पुराना है। इस्लाम भारत में 7वीं शताब्दी में आया और तब से मुसलमान इस देश की संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बने रहे हैं। उन्होंने कला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य और विज्ञान में बड़ा योगदान दिया है। ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी महान इमारतें और शास्त्रीय संगीत की कई विधाएं मुसलमानों के योगदान से ही संभव हुई हैं। आज भी वे भारतीय राजनीति, शिक्षा, व्यापार और खेल जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। सवाल नंबर 4, क्या मुसलमानों को इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। तो देखिए, ये सवाल केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति के भी विपरीत है। अगर हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के आधार पर देशों में बंट जाएं तो भारत जैसी विविधता वाली सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और अन्य सभी धर्मों के लोग साथ रहते हैं। भारत सिर्फ किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये उन सभी लोगों का देश है जिन्होंने इसे अपने घर के रूप में चुना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुसलमान भी भारत के निर्माण और विकास में उतने ही भागीदार हैं जितने किसी और धर्म के लोग। पांचवा सवाल, मुसलमानों के बारे में ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं और इससे क्या असर होता है। तो देखिए, इस तरह के बयान जो किसी एक समुदाय को टारगेट करते हैं, समाज में नफरत और विभाजन फैलाने का काम करते हैं। ये बयान सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय समाज की समरसता और एकता के खिलाफ भी हैं। जब हम किसी धर्म या समुदाय के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं तो इससे न सिर्फ वो समुदाय बल्कि पूरे देश में अस्थिरता फैल जाती है। भारत को आज एकता और भाईचारे की जरूरत है, न कि ऐसे बयानों की जो नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। छठा सवाल, मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मकता फैलाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसे बयान अक्सर राजनीति से प्रेरित होते हैं जिनका उद्देश्य एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर वोट बैंक तैयार करना होता है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि इस तरह की राजनीति से देश की एकता और अखंडता को नुकसान जरूर पहुंचता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग समान रूप से महत्वपूर्ण है। मुसलमानों को निशाना बनाने से समाज में असहमति और संघर्ष पैदा होता है जो देश की प्रगति के लिए हानिकारक है। सातवां सवाल, हमें ऐसे बयानों का जवाब कैसे देना चाहिए। देखिए, हमें सबसे पहले संविधान और भारतीय मूल्यों को समझना और उन्हें अपनाना चाहिए। संविधान ने सभी भारतीयों को समान अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हमें समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए और किसी भी प्रकार के धार्मिक या फिर जातिगत भेदभाव का विरोध भी करना चाहिए। शिक्षा और संवाद के माध्यम से हम इन गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि ये भारत की धर्मनिरपेक्षता और विविधता के खिलाफ भी है। हमें ये समझना चाहिए कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और ये देश हर धर्म, जाति और पंथ के लोगों का है। मुसलमानों का भारत में रहना न सिर्फ उनका अधिकार है बल्कि ये इस देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। हमें मिलकर ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए जो समाज में नफरत फैलाते हैं और एकता को कमजोर करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत जैसा देश जो विविधता और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है, उसमें क्या किसी विशेष समुदाय
के खिलाफ ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? क्या हम वाकई एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां धार्मिक आधार पर लोगों को अलग किया जाए? ये सोचने की बात है कि क्या ऐसे बयानों से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ेगा या फिर नफरत और विभाजन को बढ़ावा मिलेगा? हमारा सवाल आपसे भी है, आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या मुसलमानों का भारत में रहना सही है जैसा कि संविधान कहता है, या फिर उन्हें दूसरे इस्लामिक देशों में जाने का सुझाव सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।